डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स मॉडल पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिराइवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 35। यानी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो न्यूक्लियस के अराउंड किसी एटम में, तो न्यूक्लियस से रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन तक जितना डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं रेडियस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल आर। और इस रेडियस को हमने डिटरमिन करना है। जैसा कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज मेंशन करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करते हैं, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसलिए इसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज शो करते हैं। As charge on electron is actually due to charge of proton, that is E positive. और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इसलिए E पॉजिटिव को Z से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज Z हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एक्सप्रेस करता है। जैसा हम कहते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो अगर इन दोनों चार्जेस को E नेगेटिव को एंड E पॉजिटिव को E से रिप्रेजेंट करें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों पार्टिकल के चार्जेस इक्वल होते हैं। आगे हम एक लॉ देखते हैं जो कि चार्जेस से डील करता है, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्ड यूज हुआ है बिकॉज वी आर डीलिंग विद चार्जेस। According to this law, forces of attraction between charges is directly proportional to product of charges. एक चार्ज Ze है जो कि चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है, और दूसरा चार्ज E है जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन यूज हुआ है। इसका मतलब है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इंक्रीज होंगे तो उनके दरमियान कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होंगे। Coulomb's law also states that forces of attraction between charges is inversely proportional to the square of distance between these charges. प्रोपोर्शनलिटी का साइन यूज हुआ है, इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू K Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसके लिए हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Epsilon naught is a Greek alphabet used for permittivity and vacuum. वैक्यूम का मतलब क्या है? वैक्यूम का मतलब है फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी का मतलब है कि मीडियम जो दोनों चार्जेस के दरमियान है वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इन दोनों चार्जेस के दरमियान मौजूद फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को। इसको हम कहते हैं परमिटिविटी, और उसकी वैल्यू है 8.85 into 10⁻⁻12। अगर हम K की वैल्यू पुट करें इस एक्सप्रेशन में तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से वो एक और टाइप की फोर्स भी फील करता है जो इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव करने पर मजबूर करती है, और इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके लिए हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। जैसा कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों की एक साइड में फोर्सेस कॉमन है, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर किया जा सकता है, एंड आफ्टर कंपैरिजन हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है mv स्क्वायर डिवाइडेड
divided by r is equal to z square divided by 4 pi epsilon naught r square. अगर इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो द नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन बन जाएगा mv स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर r। और हमने रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट फाइंड करना है। तो इस एक्सप्रेशन को हम रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा r इज इक्वल टू z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन से ये साबित हो रहा है कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 देखें तो एक साइड पे रेडियस है जो कि चेंज होती रहती है और दूसरी साइड पे z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर है, जिसमें z, e, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m कांस्टेंट है जबकि v वेरिएबल है जो कि चेंज होती रहती है। और जैसा कि हमने रेडियस कैलकुलेट करना है इसलिए रेडियस की एक्सप्रेशन में हमारे पास सारे टर्म्स कांस्टेंट होने चाहिए, इसलिए हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यूज करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू बोहर्स फोर्थ पोस्टुलेट mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। जैसा कि इक्वेशन नंबर 3 में v स्क्वायर रिक्वायर्ड है इसलिए हम इस एक्सप्रेशन के बोथ साइड का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा mvr होल स्क्वायर इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बन जाता है m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। जैसा कि इक्वेशन नंबर 3 में हमें सिर्फ v स्क्वायर रिक्वायर्ड है इसलिए इस एक्सप्रेशन की बोथ साइड को हम m स्क्वायर r स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं तो एक्सप्रेशन आपके पास बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब अगर हम v स्क्वायर की एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करें इन इक्वेशन नंबर 3 तो हमारे पास बन जाएगा r इज इक्वल टू z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इनटू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर हमारे पास नोमिनेटर में चला जाएगा और एक्सप्रेशन बन जाएगा r इज इक्वल टू z स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m n स्क्वायर h स्क्वायर। अगर हम देखें तो हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म्स है इसलिए हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। 4 हमारे पास कैंसिल हो जाता है, 4 के साथ पाई का स्क्वायर पाई के साथ कैंसिल होगा, m स्क्वायर m के साथ तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है r इज इक्वल टू z स्क्वायर पाई m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो r इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है इसलिए हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद हम रीअरेंज कर सकते हैं। जब हम सिंप्लीफाई और रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय z स्क्वायर पाई m। इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें n इज वेरिएबल जबकि h एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर पाई m कांस्टेंट है। हम कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा r इज इक्वल टू n स्क्वायर इनटू h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय z स्क्वायर पाई m। r is equal to n square into h square epsilon naught divided by z square pi m। इस एक्सप्रेशन में
n हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो करता है, जबकि h is a Planck's constant and it is equal to 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second. एप्सिलॉन नॉट इस परमिटिविटी इन वैक्यूम और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10 raised to power minus 12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय जूल मीटर. Z हमारे पास एटॉमिक नंबर को शो करता है और इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 1. E is charge of electron and it is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Pi is equal to 3.14. M is equal to 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अगर हम इन सारी कांस्टेंट वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें और कैलकुलेट करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है 5.29 into 10 raised to power minus 11 मीटर. चूंकि हमारे पास साइज ऑफ एटम एंगस्ट्रम में होता है इसलिए यहाँ पर हम थोड़ी सी कन्वर्जन करेंगे. एक्चुअली एंगस्ट्रम हमारे पास 10 raised to power minus 10 मीटर की इक्वल होता है. तो इस एक्सप्रेशन को एंगस्ट्रम में लाने के लिए हम इस तरह कर सकते हैं कि 10 raised to power minus 11 मीटर की जगह हम 10 raised to power minus 1 into 10 raised to power minus 10 मीटर लेंगे. अब अगर हम ये 10 raised to power minus 1 रिमूव करना चाहे तो डेसिमल को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 0.529 into 10 raised to power minus 10 मीटर. 10 raised to power minus 10 मीटर इज इक्वल टू एंगस्ट्रम. इसलिए हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा R is equal to n square into 0.529 एंगस्ट्रम. अगर हमारे पास फर्स्ट शेल हो फर्स्ट ऑर्बिट हो इसका मतलब है कि n is equal to 1 तो हमारे पास रेडियस बन जाएगा R1 और हम n की जगह क्या पुट करेंगे n की वैल्यू पुट करेंगे. ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेडियस फॉर फर्स्ट शेल इसलिए यहाँ पे n की जगह हम 1 लिखेंगे एंड 1 स्क्वायर into 0.529 एंगस्ट्रम. इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट रेडियस की वैल्यू आ जाती है जो कि 0.529 एंगस्ट्रम है. अगर हम रेडियस कैलकुलेट करना चाहे सेकंड शेल की तो हमारे पास n is equal to 2. रेडियस हमारे पास बन जाएगा R2 और n की जगह हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर बन जाएगा. 2 स्क्वायर into 0.529 angstrom is equal to 2.116 angstrom. This is the radius of second shell. अगर हमारे पास थर्ड शेल हो तो n is equal to 3 रेडियस बन जाएगा R3 और n की वैल्यू होगी 3 तो 3 स्क्वायर into 0.529 एंगस्ट्रम और ये हमारे पास इक्वल होती है 4.761 एंगस्ट्रम के. अगर हमारे पास फोर्थ शेल है और हम फोर्थ शेल का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं न्यूक्लियस से तो हमारे पास n की वैल्यू होगी 4. R हमारे पास बन जाएगा R4 और हम n की जगह पुट करेंगे 4. 4 स्क्वायर into 0.529 एंगस्ट्रम. इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 8.464 एंगस्ट्रम. दिस इज द रेडियस ऑफ फोर्थ शेल.